हेलो गाइस, आज हम CUT 2023 के जनरल टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप यूजी एडमिशन में जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम कौन देगा और कौन नहीं देगा। ठीक है, सब बताऊंगा। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस क्या है, यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आइए फटाफट तेजी में स्टार्ट करते हैं CUT 2023 के जनरल टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। तो देखो पॉइंट नंबर 1। ठीक है मेरे भाई, सुनो मेरी बात। पॉइंट नंबर 1, ये एग्जाम कौन देगा? तो जो बच्चे BBA परस्यू करना चाहते हैं, जो बच्चे BBE परस्यू करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे BMS करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मेन फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी। अदरवाइज अगर ये कोर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी करने हैं तो भी जनरल टेस्ट का एग्जाम 100% देना ही देना है। बाकी इनके अलावा अगर कोई और कोर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, BA करना है, इको ऑनर्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, स्टैट्स ऑनर्स करना है, इनके अलावा कोई और अगर कोर्स करना है तो आप लोगों का चॉइस है। ठीक है, आप लोगों का चॉइस है, देना है दे दो, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये 3 करने हैं कोर्स तो 100% देना ही देना है। और अगर इनके अलावा कोई कोर्स करना है तो यूर चॉइस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जनरल टेस्ट का एग्जाम देते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कैसा क्या देखने को मिलेगा? तो भाई एग्जाम में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 75 में से आप लोगों को 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 15 क्वेश्चन का चॉइस है। ठीक है, 15 क्वेश्चन का चॉइस है। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन का चॉइस का ना बच्चे मतलब समझते हैं जैसे CBSE में नहीं होता। CBSE के क्वेश्चन पेपर्स में होता है कि भैया आइदर A पार्ट कर लो, फिर ऐसे करके और B पार्ट कर लो, आइदर ये कर लो और ये कर लो। क्वेश्चन एक ही होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला कर लो, चॉइस है। तो ये वाली चॉइस ऐसी नहीं है। कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन है। इन इंडिविजुअल क्वेश्चन में जो भी आपको 60 क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, जो नहीं आते हैं वो मत करो। आप कहेंगे सर अगर हमें 60 से ज्यादा आते हो तो, 65 क्वेश्चन आते हो तो भाई मत करना, 60 ही करने हैं। अगर ज्यादा करोगे तो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन करने हैं। तो चॉइस वाला मामला समझ गए। इसके बाद ये 60 क्वेश्चन जो है ना, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यानी कि कुल मिलाकर के 300 नंबर का पेपर आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का पेपर भैया? 300 नंबर का पेपर। और जो क्वेश्चन आता हो उन्हीं क्वेश्चन पर टिक करना, आलतू फालतू क्वेश्चन पर टिक मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 नंबर तो कटेंगे, साथ में एक और कटेगा, टोटल 6 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल केयरफुल तरीके के साथ जो क्वेश्चन 101% आते हैं वही करना। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें, आपके सीनियर्स ने क्योंकि एग्जाम दिया था तो हमें मालूम है, हमने पूरा एनालिसिस किया था इन 60 क्वेश्चन में से। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, आपको सब चीज समझ आएगी। लेकिन इन 60 क्वेश्चन में से अगर आप अपनी मैथ्स, जिसको आप क्वांट कहते हो, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो भैया, तो 50 क्वेश्चन तो इसी के आएंगे। ठीक है, मतलब आए थे, ये 100% सत्य है। 50 क्वेश्चन तो मैथ्स और रीजनिंग के आए थे। तो यानी कि इन 60 क्वेश्चन में से आपके सीनियर्स में से जिनका भी मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेहतरीन लेवल का अच्छा है, वो तो 50 क्वेश्चन इन्हीं को निपटा दिया होगा। इसके बाद में बचे 10 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 10 नहीं ज्यादा, क्योंकि टोटल तो 75 क्वेश्चन है ना, 75 में से 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, बाकी रिमेनिंग हो गए जनरल टेस्ट, जीके का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, बाकी अदर हो गए। तो कहने का मतलब है अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। बाकी इनके अलावा होंगे जीके के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं आपको पूरा सिलेबस बताना स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ से ये पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और आई थिंक मैंने एक बात नहीं बताई आपको, टाइमिंग नहीं बताई है ना। इन्हें 60 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 60 मिनट्स ही दिए जाएंगे। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इतनी स्पीड आपको अपने अंदर जनरेट करनी है, इतनी मेहनत आपको करनी है अगर इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए
तो भैया दबा के मेहनत करो, दबा के एकदम 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, इतनी मेहनत आपको कर दी है, ठीक है। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे टोटल 60 क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो भाई, जनरल टेस्ट को आप ना 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। एक है आपका जीके, ठीक है भाई, एक क्या है आपका जीके। इस जीके में ना आपको बहुत सारे तमाम यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि भाई फिजिक्स पढ़नी है, क्लास 10 तक की फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, जो क्लास 10th में एसएसटी पढ़ते थे वो पूरा पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री की डेट्स याद रखनी है। ऐसा कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। जीके में, इस जीके में आपको 2 तरह की जीके पढ़नी है। एक तो स्टैटिक जीके है, ठीक है, एक तो स्टैटिक जीके है और एक करंट अफेयर है, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये 2 करने हैं, ना कि हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वो सब नहीं करना है। ये करना है, स्टैटिक जीके करना है और करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर का अगर हम आपको एग्जांपल दें तो हाल ही में जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें ट्रॉफी के उद्घाटन के लिए इंडिया की कौन सी एक्ट्रेस को बुलाया गया था। करंट न्यूज़ है ना, हाल ही में हुआ घटना है, हाल ही में हुआ है। तो कौन सी एक्ट्रेस गई थी, तो दीपिका पादुकोण गई थी। ये आपका करंट अफेयर है। स्टैटिक मतलब जो स्थाई है, स्थाई, ठीक है, एकदम फिक्स हो गया है। नेशनल पार्क एकदम फिक्स है, ठीक है ना, एकदम फिक्स है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, फिक्स है, ठीक है, एकदम फिक्स हो चुका है, फिक्स स्टैटिक जीके, ठीक है। समझ लो मेरी बात को। करंट अफेयर यानी कि अब ऐसा समझो गुजरात में इलेक्शन हुए थे, कौन सी पार्टी ने विन किया, तो अभी करंट में हुआ किसने जीता, बीजेपी ने जीता। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन हुए, कौन जीता, करंट न्यूज है, किसने जीता, आम आदमी पार्टी ने जीता। इस तरीके से करके, समझ रहे हो मेरी बात को आप, यस और नो। तो इस तरीके का आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा बोलेगा सर आपने कहा कि साइंस नहीं पढ़ना, और साइंस में, साइंस कहती है पीओपी का फॉर्मूला फिक्स होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से पीओपी का फॉर्मूला फिक्स होता है, तो फिक्स होता है यानी कि वो स्टैटिक बन गया ना, ऐसा नहीं यार। ऐसी बातें मत करो, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर करनी है, ठीक है। स्टैटिक जीके नेशनल पार्क हो गए, आपकी न्यू न्यू बुक्स लॉन्च होती है तो उसके फेमस राइटर ने अगर नई बुक लॉन्च करी है तो वो किस राइटर ने बुक लॉन्च करी है, ऐसा करके हो गया, ठीक है। जैसे रिच डैड पुअर डैड के राइटर कौन है, ठीक है, या फिर वो बुक किसके ऊपर है, ऐसा करके स्टैटिक जीके, ठीक है, ना कि हिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, वो सब नहीं करना, ये सब करना है, ठीक है। तो जीके के बाद में आपके पास आता है क्वांट सेक्शन, ठीक है। क्या आता है मेरे दोस्तों, क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन यानी कि मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। तो हमने मैथमेटिक्स का पूरा एक अपने पास सिलेबस बना रखा है, इसमें से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यार मैं भी तो इंसान हूँ ना, अगर एक आध टॉपिक भूल गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट स्पीड से, ठीक है। क्वांट सेक्शन को आप मेरे भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक है अर्थमेटिक, ठीक है भाई, एक है अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक के बाद में एक है एडवांस मैथ, ठीक है मेरे दोस्तों, एक है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ का सिलेबस छोटा है, पहले मैं ये बता देता हूँ। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आपको ज्योमेट्री करनी है, ज्योमेट्री के बाद में आपको मेंसुरेशन करना है, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, ठीक है, कंप्लीट। मैं लिख दूँ इधर, यहाँ पे 2D मेंसुरेशन करना है, 3D मेंसुरेशन करना है, 8वीं क्लास तक का करना है, ठीक है, 8th क्लास तक का मेंसुरेशन, 8th क्लास तक का करना है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद में आपका सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया। सर्कल आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, टेंजेंट वगैरह, सीकेंट वगैरह, वो सब, ठीक है, वो करना है आपको यहाँ पे। इसके बाद में भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी कि जहाँ पे आपने ग्राफ का यूज नहीं करा, सिंपल सा ट्रायंगल बनाया, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दी, ट्रायंगल बनाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई कर दी, ट्रायंगल बनाया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई कर दी, वो वाला आपका ज्योमेट्री में चला गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पूरा प्रॉपर ग्राफ के ऊपर ट्रायंगल बनाया, उसका एरिया फाइंड करा, जहाँ पे एक्स और वाई यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे। और बाकी सिंपल नॉर्मल ट्रायंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का एरिया डिटरमाइन करना, वो सब ज्योमेट्री के अंदर, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट अलजेब्रा, ठीक है भाई, अलजेब्रा। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा की आइडेंटिटी को अच्छे से करना है, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज को कई बार नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है भाई,
नंबर सिस्टम पूरा बढ़िया एकदम शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में लास्ट होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ओके, ठीक है भाई। सिंप्लीफिकेशन में बहुत तरह के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एपी सीरीज आ गई तो सिंप्लीफिकेशन में चला जाएगा, जीपी सीरीज आ गई सिंप्लीफिकेशन में चला जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन पूरा, ये पूरा पोर्शन है आपका एडवांस मैथ का, ठीक है। एडवांस मैथ के बाद में अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन पढ़ लोगे। इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना है परसेंटेज, ठीक है। यू नीड टू स्टडी परसेंटेज के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों करने हैं आपको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके सीनियर्स के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन था और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन था, दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद में एजिस के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एजिस टॉपिक होता है, एजिस आपको पढ़ना है, ओके। एजिस के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद एवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज के बाद में आपको पढ़ना है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस मैं नोट कर रहा हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क के बाद में इसी की कैटेगरी होती है पाइप और सिस्टम, इसी का सब टॉपिक है पाइप और सिस्टम, वो भी आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में HCF LCM, ठीक है, HCF प्लस में LCM, ये सब चीज़ें भी आपको करनी है। इसके बाद दो चीज़ें और रह गई हैं, एक है बोट स्ट्रीम, ठीक है भाई, एक है बोट स्ट्रीम, और बोट स्ट्रीम के बाद में है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, मिक्सचर एलिगेशन। ये पूरा है आपका एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों मिलाकर बनेगा ये क्वांट। और इसके बाद में यहीं पे नोट कर लो, ये पूरे टॉपिक के बेसिस पर इन सबको इंक्लूड करके स्टडी करोगे तो बनता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके सीनियर्स के एग्जाम में आए थे। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, आपको पाई चार्ट दे दिया जाएगा, पाई चार्ट के बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ग्राफ बना के दे देंगे, 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके बाद में आती है रीजनिंग, ठीक है भैया। इसके बाद में आती है रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं भाई। देखो भाई, रीजनिंग में सबसे पहली कैटेगरी है वर्बल रीजनिंग की, ठीक है। कौन सी है भैया, वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आप करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपके सीनियर्स के एग्जाम में आया था। कोडिंग डिकोडिंग के बाद में आपको इसमें करना है भैया सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आपके सीनियर्स के एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन आप लोगों इसको प्रिपेयर करें, क्वेश्चन अगर बना तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं पूरा यहाँ पे नोट कर देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूरा मेरे को नोट करने दो एक बार। देखो भाई, सिलेबस हमने नोट कर दिया है, ठीक है। हमने आपको एक्सप्लेन करा था कहाँ तक, सिटिंग अरेंजमेंट तक बताया था, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट आपके सीनियर्स के एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आया तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, कोई एक आपको कंडीशन दे रखी है, आपको वर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, मेक करना पड़ेगा। डायरेक्शन यानी कि ए बंदा 50 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। नंबर सीरीज, आपको नंबर दे रखे होंगे तमाम, मतलब नंबर सीरीज नंबर दे रखे होंगे भाई, 1 से 4 चले गए, 4 से 9 चले गए, फिर 9 से 25 चले गए, आगे क्या आएगा, इस तरीके से करके, ठीक है। इसके बाद नंबर सीरीज हो गया। लेटर सीरीज, जैसे मैंने नंबर में करके दिखाया वैसे लेटर में आ सकता है, AB एक साथ है, XY एक साथ है, CD एक साथ है, तो आगे क्या आएगा, ऐसे करके, ठीक है। ब्लड रिलेशन, आपको पता, ब्लड रिलेशन आपको बोलेंगे, फोटो की तरफ पॉइंट आउट करके बोलेंगे भाई ये मेरे मासी के दादा की बहन है, तो आप इनका रिलेशन आपके साथ क्या है, ऐसा करके, ठीक है। क्लॉक तो समझते हो, घड़ी, घड़ी में टाइम के क्वेश्चन, एंगल के क्वेश्चन बनते हैं। कैलेंडर, इस पर्टिकुलर दिन पे कौन सा डे था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, आपकी बर्थ डेट पे कौन सा डे होगा, ऐसे करके, ठीक है। रैंकिंग के क्वेश्चन, रैंकिंग का मतलब है आपको 4-5 वर्ड्स दिए जाएंगे और बोलेंगे इनको अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो
इनको मतलब डिक्शनरी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से बनाओ कि भाई पहले ए वाला आएगा, फिर ए वाला आएगा, ए बी वाला आएगा, ऐसे करके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन। विन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सीनियर के एग्जाम में 5 आए थे, ठीक है। ये विन डायग्राम हो गया, क्लासिफिकेशन फिगर हो गया, ठीक है। मतलब जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके सीनियर्स के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आए थे। सिलोक्स आप लोग पढ़ना, लेकिन आपके एग्जाम आपके सीनियर्स के एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। हमारे पास जनरल टेस्ट का पूरा कंप्लीट PYQ पड़ा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। सिलोक्स नहीं आया था। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भर भर के आए थे, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल मिरर इमेज यानी कि अगर ये ऐसे पेन है, या पेन छोड़ो, अगर यहाँ पे ऐसे ये 1 है तो ये मिरर में कैसा नजर आएगा। तो भाई मिरर, अगर यहाँ पे ऐसा मिरर है तो ये वाला 1 ऐसे हो जाएगा। इसकी मिरर इमेज ये है, तो जिस ऑप्शन पे ये होगा उस पर टिक कर देंगे, तो मिरर इमेज। वाटर इमेज यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे वाटर रख दिया जाए तो ये कैसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा। 1 जो है वो जे बन जाएगा, वाटर इमेज, ठीक है। काउंटिंग फिगर यानी कि ऐसे ये आपको ट्रायंगल बना के दे देंगे ऐसे करके, पूछेंगे हाउ मैनी ट्रायंगल्स, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, या फिर रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल बना के दे देंगे, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल बना के दे देंगे, बोलेंगे कि भैया बताइए इनमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, वो बना के दे देंगे। पेपर फोल्डिंग यानी कि छोटे बच्चों की तरह हम पेपर फोल्ड करते थे, पहली बार फोल्ड करा, दूसरी बार फोल्ड करा, फिर काटा पिटी करी, तो पेपर को जो ओपन करेंगे तो कैसा नजर आएगा, ऑप्शन दे रखे होंगे, टिक करना होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन फिगर का मतलब ऐसे बोलेंगे भैया अगर पहले में 1 बिंदु है, अगले में 2 बिंदु हैं, अगले में 3 बिंदु हैं, तो इसके अगले में इसको कंप्लीट करो, अगले में कितनी बिंदु आएगी, तो आप बताना 4 बिंदु आएगी, ठीक है। क्यूब के क्वेश्चन, क्यूब यानी कि क्यूब नॉर्मल डाइस जो होता है ना, डाइस, उस डाइस में, वो डाइस आपको बड़ा बड़ा डाइस दे रखा होगा, उस बड़े डाइस में कंडीशन दे रखी हुई, पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बन सकते हैं, तो ये वाला क्यूब जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, इस 3D ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीट होगा। ये सॉरी 3D ज्योमेट्री कह रहा हूँ, 3D मेंसुरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। डाइस का मतलब भाई जो लूडो वाला डाइस होता है, ठीक है, ऐसे करके लूडो वाला डाइस जो होता है, तो आपको बोलेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बताइए 4 के अपोजिट में क्या होगा, या इस नंबर 2 के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, और कोशिश करिए विद एग्जाम्पल आपको बता सकूं। बस ये मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, इसके एग्जाम्पल फटाफट तरीके से फ्रेम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं बनाए, हालांकि कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। बाकी ये पूरा रीजनिंग हो गया, ये पूरा मैथमेटिक्स हो गया, और वो जीके अलग हो गया। जीके पे फोकस करना, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिविक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। स्टैटिक जीके करना है, स्टैटिक जो फिक्स हो चुका है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, फिक्स है, उसको हिला नहीं सकते हैं, फिक्स हो चुका है, ठीक है। करंट नहीं है लेकिन फिक्स हो चुका है, तो स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक जीके करनी है, और करंट अफेयर करना है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप ये पूरा सिलेबस अपना अच्छे से तरीके से नोट डाउन कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। BMS का एग्ज़ाम दोगे, मतलब एडमिशन BMS में चाहिए, BBE में चाहिए, BBA में चाहिए, तो जम के इसकी तैयारी करो। आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम में मैंने पहले भी बताया है, मैथ्स और रीजनिंग करते ही 60 में से 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे आराम से, मक्खन की तरह, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बाकी जैसे मैंने बताया करंट अफेयर और स्टैटिक, इनसे 10 क्वेश्चन मैनेज आराम से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था जनरल टेस्ट का, आप इसको नोट कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। आई एम नाउ थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।